हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर नंबर 4 द्रंभस्व दंतासते गणेशे को कंटिन्यू रखेंगे। और आज का हम वीडियो जो है, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उसका समाधान निकाल सकें, ठीक है। तो देखिए, तापसी कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतयेषति, यानी कि धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा। यानी ऐसे कौन कहती है? तापसी कहती है। फिर राजा उसके जवाब में कहते हैं, स्वगतम इयम खलु कथा मावेव लक्ष्य करोति, यानी कि मन में, राजा मन में कहता है, यह कहानी तो मेरी और ही संकेत कर रही है। यदि यदि तावदस्य शिशोमार्तरम नामतः पृच्छामि अथवा अनारेह परदार व्यवहार प्रविश्य मृणम मयूर हस्ता। ये तो ब्रैकेट की बात है, मतलब इसका मतलब क्या है? यदि ऐसी बात है तो इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ, अथवा पराई स्त्री के साथ नाम आदि पूछने का व्यवहार आचार्योचित नहीं होता, मिट्टी का मोर हाथ में लिए प्रवेश करके। ऐसा दूसरी तापसी जब उसको भेजा था ना मिट्टी का मोर लाने के लिए, ऐसा फिर आती है वो। फिर क्या होता है? तापसी सर्वदमन शकुंतला वर्ण्यम प्रेक्षस्व, यानी कि सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य शकुंतला वर्ण्य को देखो, ऐसा कहती है तापसी। किसको? बालक को। तो बाल है, फिर कहता है सदृष्टिक्षेपम कुत्र वा मम माता, यानी कि निगाह फेंकते हुए कहाँ है मेरी माता, ऐसा कहता है ना। क्योंकि उस पक्षी का जो नाम था वो क्या था? शकुंतला वर्ण्य, है ना। तो इस प्रकार का नाम था। देखना आगे क्या कहते हैं। तो उभय यानी होता है दोनों। नाम सदृश्य वंचितो मातृवत्सल है, यानी कि दोनों नाम की समानता के कारण बालक धोखा खा गया, है ना। तो दूसरी कहती है, यानी द्वितीय कहती है, वत्स अस्य मृतिकाम यूरस्य से रम्यतम पक्षेति भणितो ऐसी, यानी कि दूसरी कहती है, बेटा इस मिट्टी के मोर की सुंदरता देख, ऐसा कहा गया है। मिट्टी की सुंदरता देखकर ऐसा कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो राजा बोलते हैं, राजा आत्मगतमम किम वा शकुंत लेतयस्य मातुराख्या, यानी कि राजा मन ही मन में सोचता है, यह बोलता है, अथवा क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है? इसकी माँ का नाम शकुंतला है। संति पुनः नामधेया सादृश्यानि, यानी कि फिर नाम का सादृश्य यानी समानता तो बहुत मिलती है ना। तो फिर बाल है क्या जवाब देता है? मातः रोचते में एष भद्र मयूरः इति क्रीणन कमादते, यानी कि बालक बोलता है, माँ यह सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कहकर खिलौना ले लेता है। तो प्रथमा कहती है, विलोक के सोद्वेगम अहो रक्षा कर्णकमस्य मणिबंदे न दृश्यते, यानी कि फिर पहली देखकर उद्गिन ये बोलती है, अरे रक्षा का गंडा तो इसकी कलाई में दिखाई ही नहीं देता। यानी कि मतलब यहाँ पर ये जो प्रथमा है वो कह रही है कि अरे भाई, इसके जो ऋषि मार्कंड ने जो इसके कलाई पर जो रक्षा कवच बांधा था, यानी रक्षा का जो धागा बांधा था, वो तो इसकी कलाई में दिख ही नहीं रहा है। तो फिर राजा बोलते हैं, अल मावगेन नंदी दमस्य सिंह शावक विमर्दार्थ है परिभ्रष्टम इत्यादु मिच्छति, यानी कि राजा कहता है, घबराओ मत, अरे ये इसके सिंह के बच्चे से संघर्ष करने के कारण गिर गया था, ऐसा कहकर उठाना चाहता है ना। तो दोनों यानी उभय कहती है, माँ खलवेत दवलंबे कथम, यानी कि इसे उठाओ मत। कथम क्यों? ग्रहितम नेन यानी इसने तो उठा लिया। तो इति विस्मयाद परस्पर अवलोक्यतः, यानी कि इस प्रकार आश्चर्य से आपस में देखते हैं। तो राजा कहता है, किमर्थम
प्रतिषिद्धाः स्मः, यानी कि इसे राजा कहता है हमें किस लिए रोका गया था, इसको उठाने से किस लिए रोका गया था। प्रथमा कहती है ऋणोतु महाराजः एष अपराजितः नामोषिधरस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता, यानी कि सुनो महाराज, यह अपराजिता यानी जिसे जीता नहीं जा सकता नाम की औषधि भगवान मारीच ने इसके जात कर्म संस्कार के समय दी थी। एताम किल माता पितरा वात्मानः च वर्जित्वा अपरो भूमिपतिताम न घृणीति, यानी कि वास्तव में इसे माता पिता और स्वयं इसके अलावा दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई को उठा नहीं सकता या ले नहीं सकता। अच्छा, यानी कि जो उसके हाथ पे जो रक्षा कवच बना रखा था उसको उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं उठा सकता था, ठीक है ना। और इसने राजा ने इसको उठा लिया, तो अब यहाँ पर शक हो रहा है कि जो राजा है क्या इसका पिता है, तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे। देखें आगे, तो राजा कहता है अथ गृह्णति, यानी कि यदि उठा लेता है तो, यदि कोई इसे उठा लेता है तो प्रथमा जवाब देती है तत्स्तम सर्पो भूतवा दशति, यानी कि पहली बोलती तब उसको सांप बनकर काट या डस लेता है। तो ये जो धागा है ना, ये जो रक्षा कवच है, यदि कोई इसको उठा लेता है तो वो जो रक्षा कवच है वो क्या बन जाता है, सांप बन जाता है और उसको डस लेता है जिसने इस रक्षा कवच को उठाया था। तो फिर राजा कहता है भवतीभ्याम कदाचिदस्य प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, यानी कि राजा कहता है आपने कभी इसके विकार या प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, यानी ऐसा होते हुए या किसी ने सांप को काटा है तो ऐसा कुछ परिदृश्य आपने देखा है। तो दोनों कहती हैं उभय अनेकेशः, क्या कहती हैं उभय अनेकेशः, यानी दोनों ने कहा अनेक बार, यानी हमने बहुत बार ऐसा देख रखा है। तो राजा कहता है सहर्षम आत्मगतम कथमेव संपूर्णमपि ने मनोरथम नाभिनंदामि या इति बालम परिश्वेजते, यानी कि राजा कहता है हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ अपने आप से कहता है मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों ना करूं। इस प्रकार कहकर वह बालक का आलिंगन करता है, अर्थात गले लगाता है। आलिंगन यानी क्या होता है, गले लगाना, ठीक है ना। तो बालः कहता है मुष्य माम यावन मातुः संकाशम गमिष्यामि, यानी मुझे छोड़ दो जब तक मैं माँ के पास जाऊँगा, ठीक है। तो राजा कहते हैं पुत्रक मया सहैव मातर मभिनंद्रियस्यसि, यानी राजा कहता है बेटा मेरे साथ माँ का अभिनंदन करेगा, ठीक है ना। तो बालक कहता है मम खलु तातो दुष्यंतः न त्वम, यानी बालक कहता है मेरे पिताजी दुष्यंत हैं तुम नहीं, है ना। तो राजा फिर संस्मितम एष विवाद एत, क्या बोलते हैं राजा, संस्मितम एष विवाद एव प्रत्यायति, यानी कि मुस्कुराहट के साथ यह विवाद ही विश्वास दिलाता है कि ये राजा ही बालक का क्या है, पिता है। तो आशा करता हूँ अपना चैप्टर ख़त्म हो गया और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के नए हर सब्जेक्ट के वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। धन्यवाद।